हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करें क्लास 7 का प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें दिया है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाइए। ठीक है, कितने 4 खेल हुए हैं और उसमें हमें 4 खेलों में कितने कितने नंबर मिले हैं, कितने कितने अंक मिले हैं, वो हमें बताने हैं। तो देखो, खिलाड़ी खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4, इस तरह से ये खेल खेले गए हैं और खिलाड़ी 3 है। ठीक है, तो पहले एक जो खिलाड़ी है उसको पहले खेल में 14, दूसरे में 16 और तीसरे खेल में हमें उसे 10 मिले हैं और चौथे में भी 10। ठीक है, बी खिलाड़ी जो दूसरा खिलाड़ी है उसे पहले खेल में तो 0 मिले हैं, दूसरे खेल में 8 मिले हैं और तीसरे खेल में 6 और चौथे में 4। ठीक है, और तीसरे खिलाड़ी को तो देखो पहले में उसे 8 और दूसरे में 11 और तीसरा उसने यानी खेला ही नहीं और चौथे में उसे 13। तो इस तरह से हमें इनके क्या बताने हैं, अंक बताने हैं। ठीक है, कितने अंक आए वो बताने हैं। तो देखो, पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, तो हम इसे पढ़ते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, तो इसको हमें देखकर क्या करने, अपने प्रश्न को उत्तर निकालने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करने हैं किसका, ए द्वारा, यानी ए ने कितने अंक अर्जित किए। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा ए के। ठीक है, ए के। तो देखो, अब हमें क्या निकालना है, मध्य। तो मध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग या जोड़। ठीक है, योग जोड़ आप दोनों बोल सकते हो, और आंकड़ों की संख्या, यानी कितनी संख्या है वो। ठीक है, अब आंकड़ों का जोड़, तो आंकड़े देखो कितने, एक कितने मिले हैं, 14, फिर 16 और फिर 10, फिर 10। ठीक है, और कितनी संख्या, आंकड़ों की संख्या, तो कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4। अब इनको हम क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। देखो 10 और 10 होते हैं 20, 20 में आप जब 14 जोड़ोगे तो कितना होगा, 34, और 34 में आप जब 16 जोड़ोगे तो ये बैठेगा हमारा 50, यानी 50 हो जाएगा जोड़कर, और ये नीचे का 4। अब इसे भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपॉन में है तो भाग देंगे, तो भाग देने पर देखो क्या आता है, ये हमारा, ठीक है, 4 एकम 4, 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1, ये 0 नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बार में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 में से, ठीक है, 10 में से 8 जाएगा, यह 2 आ जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, और दशमलव लगाया तो यहाँ लगा देंगे हमारा 0। ठीक है, तो 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40, यानी अब ये कट गया तो हमारा शेषफल पूरा कट गया, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आया, जो इसका माध्य आया वो क्या आया, वो आया हमारा 12.5। कितना आया, 12.5। तो इसका जो ए टीम है ना, ए वाला जो है, ए वाला खिलाड़ी है, उसने मध्य जो, उसके माध्य नंबर जो आए बीच के, वो कितने नंबर आए, 12.5। अब देखो अगला देखते हैं, अगले में क्या दिया है हमें कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक, माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से या 4, 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों। ठीक है, 4 से क्यों। ठीक है, तो किस से भाग देंगे वो हमें बताना है। तो देखो हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोला है कि देखो सी द्वारा, तो सी द्वारा कौन से अंक हैं, ठीक है, ये रे 8, पहले में 8, दूसरे में 11 और तीसरे में खेला ही नहीं, और चौथे में 13। तो ये अंक सी को मिले हैं। ठीक है, अब ये लिख लेते सी। अब हम डायरेक्ट करते हैं, तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, मध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, माध्य निकालना है। तो पहले में हम लिख ले 8, फिर लिखेंगे 11 और फिर लिखेंगे, क्योंकि ये तो खेला ही नहीं है तो इसको लिखेंगे नहीं, और 13। अब इसमें बोल रहा है कि किस से भाग देंगे, 3 से भाग देने पर या 4 से, किस से देंगे, तो हम किस से भाग देंगे, 3 से देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक खेल तो खेला ही नहीं है ना। सी जो खिलाड़ी है उसने एक खेल तो खेला ही नहीं है, खेला कितने हैं, 1 2 3, 3 खिलाड़ी, 3 खेल खेले हैं, यानी 3 में पार्टिसिपेट किया है, तो 3 लिख देंगे। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, जब हम 11 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब नीचे कितना है, 3। ठीक है, अब इनको भाग देंगे, तो देखो भाग देते हैं हम 32 को
3 से, तो 3 एकम 3, ठीक है, 0 आ गया। अब ये 2 उतार लेंगे। अब देखो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है ना, तो क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे, फिर इसके पीछे 0 लगा लेंगे, अब दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 के पहाड़े में 20 तो होता नहीं है, 18 होता है, कितने बार में, 6 बार में। तो अब ये घटाएंगे तो फिर से ये 2 आ जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से हमारा दशमलव लगाया तो यहाँ एक और 0 लगा लेंगे, फिर 6 बार में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या चलता रहेगा, 10.666, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो माध्य क्या आ गया, इसका माध्य, ये माध्य इसका आ गया 10.666, इस तरह से ये आ जाएगा। अगला देखो, अब हमें क्या बोला है तीसरे में हमें कहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, ठीक है। बी जो है, बी खिलाड़ी है, उसने देखो चारों खेलों में भाग लिया है, ठीक है। ए में भी, पहले खेल में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी, सब में क्या लिया है, भाग लिया है। अब हमें इसमें बोला है कि भाग लिया, अब आप इसके उसके अंकों का माध्य ज्ञात किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो बी का, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का जोड़ और अंकों की संख्या। तो देखो जोड़ कितना है हमारा, पहले हमें दे रखा है 0, फिर दे रखा है 8, और तीसरे खेल में हमें 6 और 4, तो ये हो गए। अब देखो कितने हैं, कुल कितने हैं, 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4, ये है हमारा 4 और ये 8, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में हम जो कितना 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब नीचे में है हमारा, जो नीचे कितना है 4, तो अब देखो भाग दो, तो भाग जाएगा हमारा, तो हम भाग देते हैं पहले, ठीक है। देखो 4 से भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, 2 बचा, फिर दशमलव और यहाँ 0, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी पूरा पूरा ये कट गया, तो इसका क्या आ जाएगा 4.5। ये ऐसे भी आ जाएगा, और दूसरी तरीके से देखो, अगर आपको ये इस तरह से निकालना है तो आप ये भी सही रहेगा, और दूसरा देखो कट भी जाएगा, कैसे कटेगा, 2 के पहाड़े से, देखो 2 के पहाड़े से हम दोनों को भाग देंगे, 2 के पहाड़े से देंगे तो 2 के पहाड़े में ये जाएगा 4 बार में, और 2 जाएगा ये 9 बार में, तो क्या आ जाएगा 9/2। तो आप इसको भी लिख सकते हो और आप इसको भी लिख सकते हो, यानी 4.5, दोनों आपके आंसर सही हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट है ए। अब ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो समझते हैं उसको, कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, यानी किसके अंक ज़्यादा हैं और सब में पार्टिसिपेट किया है, किसका मतलब प्रदर्शन अच्छा है, ठीक है, किसने अच्छा किया। तो हम किसने कहा, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो एक ए जो टीम है, यानी ए जो खिलाड़ी है, टीम नहीं खिलाड़ी, ए जो खिलाड़ी है उसने सबसे अच्छे क्या किया, प्रदर्शन किया है, ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो लिखेंगे ए, ठीक है। ए ने किया, खिलाड़ी ए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, और कितना किया है, 12.5। इससे सबका देखो ये कम है, ये भी कम है, और ये भी हमारा कम है, ठीक है, यानी किसी भी तरह से ले लो कम ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसने अच्छा किया है, ए, जो ए खिलाड़ी है उसने किया। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।